गांधीवादी समोसा, सामाजिक हास्य व्यंग, डॉक्टर अर्चना गौड़। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ ने उनकी सार्थकता मात्र गुलाबी नोटों तक सीमित नहीं रखी, अपितु स्वच्छता अभियान के माध्यम से गांधी जी की लंगोटी और लाठी अपनी पार्टी में खींच लाने का प्रयास सभी राजनीतिक पार्टियां करने लगीं। इसका अर्थ ये कतई न समझा जाए कि गांधी के आदर्शों, सत्य और अहिंसा का मार्ग उनके अनुयायियों ने अपना लिया। ये तो राजनैतिक और वैचारिक फैशन की तरह उभरा विचार तत्व है, जिसकी होड़ ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठियों और राजनीति को नई दिशा दे डाली। ऐसे में हम कैसे पीछे रह सकते थे? अपने महाविद्यालय के गांधी स्टडी सर्कल के कन्वीनर बन बैठे। अपनी बुद्धि चातुर्य से एक सुदृढ़ और कर्मठ साथियों की कमेटी बनाकर सफल आयोजनों में जुट गए। इस कमेटी के अंतर्गत सर्वप्रथम एक शांति मार्च निकाला गया, जो कि अत्यंत सफल रहा। यद्यपि वीडियोग्राफी में सभी अपना चेहरा दिखाने को एक दूसरे को धकियाते नजर आए, फिर भी अखबारों में इसकी अच्छी चर्चा हुई, जिसकी दस्तक दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी स्मृति और दर्शन समिति तक जा पहुंची। हमारी रैली का प्रमुख आकर्षण थी विद्यार्थियों के हाथों में सजी तख्तियां। इन तख्तियों पर विद्यार्थियों ने अपने अथक प्रयासों से गांधी जी के सुविचार और उनके चित्र चिपकाए थे। इन तख्तियों ने हमारी इस पीस रैली की शोभा को द्विगुणित कर दिया था। गांधी स्मृति दर्शन से मिल रहे प्रोत्साहन ने हमारे जोश में नई उमंगों तरंगों का प्रसार किया। फैसला लिया गया कि अगले सत्र में फिर से शांति मार्च होगा और इन्हीं तख्तियों का पुनः प्रयोग किया जाएगा। महाविद्यालय के केयर टेकर मटरूमल से उसे सुरक्षित करने की हिदायत देकर हम निश्चिंत हो गए। अगले सत्र में शांति मार्च से ठीक एक दिन पहले हमने मीटिंग बुलाई और तख्तियों पर चर्चा शुरू हुई। तो एकाएक एक छात्र ने सूचना दी कि उन तख्तियों का कहीं अता पता नहीं है। हमने कहा, आप निश्चिंत रहें, वे तख्तियां हमने मटरूमल के पास सुरक्षित रखवाई हुई हैं। पर छात्र हमारी बात को बार बार झुठला रहा था, तो हमने थोड़ा झुंझलाकर मटरूमल को फोन किया। जी सर, हमने विनम्रतापूर्वक कहा। भाई, वो गांधी स्टडी सर्कल की शांति मार्च की तख्तियां तुम्हारे पास सुरक्षित रखवाई थीं, वो कहाँ हैं? सर, वो तो कॉलेज फेस्ट में यूज हो गई। यूज हो गई? कैसे यूज हो गई? उन्हें मैंने आपको सौंपा था और संभालने को कहा था। सर, आपने कही तो थी, मैंने संभाल कर भी रखी थी, पर फेस्ट में किसी ने निकाल कर दे दी। जब निकाल कर दी जा रही थी, तुम क्या कर रहे थे? मैं तो कुंभ नहाने गया था। तुम कुंभ नहाने गए थे? तो यहाँ ड्यूटी पर कौन था? सर, ऐसा है, आर्ट एंड कल्चर वाले कन्वीनर साहब ने कह दी थी, कॉलेज फेस्ट में बच्चों को जो चाहिए सो दे देना, मना मत ही करना। बच्चों ने मांगी सो उसने दे दयो, उसकी कछु गलती ना है। अब तो हमारी क्रोधाग्नि बढ़ गई और हमने
तैश में आकर कहा, अरे हमारी कल पीस रैली है, उसमें तख्तियों की जरूरत है। तुम अब उसे सर से हमें दिलाओ, नहीं तो मैं बात करता हूँ। ये कहते कहते हम तमतमा उठे। हमारे गोल मटोल चेहरे पर लाल लाल चौड़ी आंखें खुली। वो अन्य सदस्यों के हृदय को भयभीत करने लगी। गांधी जी ने भले ही क्रोध को मनुष्य का शत्रु बताया हो या कहा हो कि क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है, पर हमने गांधी जी के क्रोध विषयक विचारों को ताक पे रखते हुए, गुस्साते हुए और बड़बड़ाते हुए मटरूमल की पेशी की और उसे अल्टीमेटम दिया कि तख्तियां हमें तुरंत मिलनी चाहिए। मटरूमल ने कहा, अब कछु नहीं हो सकता, वो तो अब नहीं मिलेंगी। हमें और गुस्सा आया। हम गुस्से में तिल मिलाकर बोले, तख्तियां तुरंत चाहिए, अगर नहीं मिली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी ही कमेटी के एक सदस्य, जिनका खून भगत सिंह के खून से मेल खाता था, लाल पीले होते हुए बोले, सर तख्तियों के लिए तख्त पलट देंगे। क्या बात कर दी तुमने मटरूमल। तभी एकाएक कैंटीन की बड़ी कढ़ाई के गर्म तेल में छनकर खुशबूदार समोसे प्लेट में सजे हुए आते दिखाई दिए। इन समोसों ने हमारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। नाक खुद ब खुद हिलोरे लेने लगी। आंखें उनके सुंदर लाल लाल भुने रूप पर मोहित हो गई। जिह्वा ने तो जैसे गंगा जमुना को निमंत्रण दे डाला हो। लार से भरे मुंह ने थोड़ा सा गले को तर किया। हमारा रिश्ता इन समोसों से आत्मीयता का बन पड़ा। हमारा मानना है कि बुद्धिजीवी वर्ग का समोसे से गहरा रिश्ता है। यदि ये असत्य जान पड़े तो किसी रिसर्च फ्लोर की कैंटीन में समोसे की बिक्री के आंकड़ों से इसे आप जान सकते हैं। जैसे ही ये समोसे हमारी ओर आए, हमारी इंद्रियां इनके वशीभूत होती चली गईं। ज्यों ही इन्हें मुंह में दबाया तो हमारा तमतमाया चेहरा मुस्कुराया। साथ ही जीभ ने अनूठे चटकारे लिए और समोसे की तीखी मिर्च ने आंखों से नीर बहाया। ये स्वाद हमारे मस्तिष्क से बतियाने लगा और सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया और हमने 4-5 समोसे पेल डाले। अब हम अपना कलेवर बदल बैठे। हमने मटरू जी के कंधे पर हाथ रखा, उन्हें पास बिठाया, उन्हें प्रेम पूर्वक समोसा खिलाया और बड़े प्यार से कहा, देखो भाई मटरू, जो होना था सो हो गया। अब इस आपातकाल में सिर्फ तुम ही हो जो कुछ जुगाड़ कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के सर ने तख्तियों के बारे में तुम्हें क्या बतलाया? हम इस समोसे के माध्यम से उनके पेट की बात निकलवाने में सफल हुए। उन्होंने बताया, अरे उन्हें कछु मालूम नहीं है। कॉलेज की प्रॉपर्टी को हम अपनी जान से ज़्यादा संभाले रहते हैं, पर हमारी कोई सुनता ही नहीं। अब कितनी बार कही, जो कछु सामान स्टूडेंट्स ले जाएं उसे साइन करके वापस करें, पर या तो काऊ को काऊ की नाई पड़ी है। हमने समोसे से प्रेरणा पाकर उनसे कहा कि मटरू भाई, आपका कष्ट मैं समझता हूँ, लेकिन आप मेरी समस्या को समझो। हम उन्हें समझाने में लगे थे
मानो वो साक्षात अर्जुन हो और हम कृष्ण। हमें तो बस काम निकलवाने से मतलब था। अब मटरूमल ने भी स्वयं को अर्जुन मान लिया और वह कार्य करने के लिए तत्पर हो उठा और बोला, सर आपके लिए कछु न कछु व्यवस्था कर देंगे। पासा अपनी ओर देखकर हमने उनसे कहा, भाई ये काम जल्दी से जल्दी घंटे भर में करवा दो। सर घंटे भर कहाँ, कल तक हम ये काम करा देंगे। सुबह ही तुम्हारे स्टूडेंट्स के हाथ में तख्तियाँ होंगी। हम शांत गंभीर मुद्रा में बोले, देखो मटरूमल, जब तख्तियाँ तैयार हो जाएंगी तभी तो हमारे बच्चे इस पर स्लोगन लिखेंगे और गांधी जी के चित्र चिपकाएंगे। हमारा ये काम तुम जल्दी से जल्दी करा दो। मटरूमल ने थोड़ा मन मारते हुए कहा कि चलो सर देखते हैं, शाम तक करा ही देंगे, घंटे भर में तो नहीं हो पाएगा। अब हमने अपना पासा फेंका और कहा, मटरूमल तुम्हारी पार्टी कर देंगे, और उन्हें समोसा पार्टी की रिश्वत दे डाली। मटरूमल समोसा पार्टी की बात सुनकर जो काम कल सुबह तक करने को तैयार था, अब शाम की जगह 2 घंटे में तख्तियाँ बनवाने पर राजी हो गया। अब हम आराम से स्टाफ रूम में बैठे थे और मटरूमल हमारे लिए कारपेंटर के सिर पर खड़े होकर तख्तियाँ बनवा रहे थे। अचानक हमारे पेट में गुड़ गुड़ होने लगी। हमारे संवेदनशील पेट में हलचल पैदा कर दी थी इन समोसों ने। लगता था हम अपच के शिकार हो गए थे। अपच भयंकर रोग है। यदि शरीर को लग जाए तो व्यक्ति को शारीरिक रूप से रोगी बना डालता है, और यदि मस्तिष्क को लग जाए तो मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। वैसे आजकल सर्वाधिक मजबूत पाचन शक्ति बाजार की हो गई है। कारपोरेट वर्ल्ड ने अमीर गरीब सभी को पचा मारा है। हमारे पेट की गुड़गुड़ाहट ने हमें याद दिलाया कि आज कॉलेज में जो पाइप पानी की मेन सप्लाई करता है उसकी मरम्मत हो रही है, और आज पानी की एक एक बूंद को भी बाथरूम के नल तरस रहे हैं। इधर तख्तियाँ, उधर पेट की अफरा तफरी। क्या करें क्या ना करें, किंग कर्तव्य मूड से बने बैठे थे। तभी अपनी गरज जानकर हम मटरूमल के पास पहुँचे। उन्हें बतलाया कि हम ज़रूरी काम से साउथ कैंपस तक जा रहे हैं, अभी घंटे भर में लौट आएंगे। आपके लिए राम बाबू से कहकर फ्रेश समोसों का ऑर्डर दे दिया है। आप तख्तियों का काम घंटे भर में करा दीजिएगा, हम आकर इन तख्तियों को देखेंगे। ये आइडिया भी इसी समोसे की ही उपज थी। भले हमने झूठ का सहारा लिया, पर इस समोसे ने हमें घर पर समय से पहुंचा दिया। अब घर पहुंचकर ही हमारी गुड़ गुड़ शांत हुई। हमने मटरूमल से फोन पर बात की। वो इस समय अपनी समोसा पार्टी में लीन था। उसने बताया, सर तख्तियाँ तैयार हो गई हैं, कोई चिंता ना कीजिएगा। बस फिर क्या था, हमने तुरंत फुरत विद्यार्थियों को फ़ोन मिलाया। विद्यार्थियों ने कहा कि सर हम सभी उस पर स्लोगन लिख रहे हैं और गांधी जी के चित्र चिपका रहे हैं। सारा काम बखूबी हो गया था। ये जानकर हम चैन की नींद सो गए।
अगले दिन जब हम महाविद्यालय पहुंचे तो प्राचार्य महोदय ने गांधी स्मृति दर्शन से आई एक मेल हमें फॉरवर्ड की। मेल में कहा गया था कि आज कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि है, अतः इस रैली को पुण्यतिथि का रूप दिया जाए। हमारा दिमाग भुनभुना गया। पूरे दिन गांधी जी को कल तख्तियों पर चिपकवाते रहे और आज सुबह सुबह कस्तूरबा जी को चिपकवाएं। अब तुरंत विद्यार्थियों से समस्या को साझा किया गया। शायद विद्यार्थी भी काम कर करके दुखी हो गए थे। सब बहाने बनाने लगे। सर, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता सर, अभी तो दुकानें भी नहीं खुली होंगी सर। कस्तूरबा जी के चित्र का प्रिंट आउट भी नहीं निकल पाएगा सर, कॉलेज में नेट ही नहीं है। हमें फिर एक बार समोसे की याद आई। सभी विद्यार्थियों को समोसों की रिश्वत दे डाली। इस समोसे ने अपना काम कर दिखाया। झटपट 2 विद्यार्थी मोटरसाइकिल पर सवार होकर साइबर कैफे से कस्तूरबा के चित्र लेने दौड़े। एक विद्यार्थी स्कूटर पे कस्तूरबा के लिए एक बड़ा फोटो फ्रेम लेने निकल पड़ा। दूसरा अगरबत्ती और तीसरा कॉलेज प्रांगण में मेज की व्यवस्था करने में जुट गया। कुछ विद्यार्थी सफेद चादर लेने को भाग चले। देखते ही देखते ये अहिंसा रैली कस्तूरबा की पुण्यतिथि में तब्दील हो गई। हमारा तो उद्देश्य यथासंभव इस कार्यक्रम को गांधी स्मृति दर्शन के मंतव्य से जोड़ना था। सो ऐसा ही चमत्कार हुआ। अब कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि की रैली में आगे आगे तख्तियां, फिर हम और कमेटी के सभी सदस्य शांतिपूर्वक चल रहे थे। चेहरे पर सफलता की मुस्कान थी। रैली खत्म करके जो ही स्टाफ रूम पहुंचे, समोसों का ऑर्डर दिया गया। समोसे गांधी की तरह नरम और भुने हुए थे। इनके साथ रैली के सफल आयोजन की गर्मजोशी से चर्चा हुई। एक साथी ने पूछ ही लिया, सर, इतनी परेशानियों के बावजूद आपने इस रैली को कैसे मैनेज किया? हमने मन ही मन गांधीवादी समोसे की जय जयकार की। इस गांधीवादी समोसे ने हमें समझाया था, कार्य क्रोध से नहीं, योग से होता है। मुस्कान, धैर्य, मीठी वाणी, चाटुकारिता, रिश्वतखोरी, असत्य, धोखाधड़ी, सभी को पूरे मनोयोग से जोड़ो और राजनैतिक ढंग से काम निकालो। बस इस गांधीवादी समोसे ने अपने ज्ञान से हमारे विवेक को झंझोड़ दिया था और सिद्ध कर दिखाया था कि कैसी भी समस्या आन पड़े, हल एक ही है, गांधीवादी समोसा।